वेलकम टू एवरीवन। आज हम एक ग्रामर का टॉपिक वॉइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में वॉइस के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें जो वॉइस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं, जो डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे बेसिक से हम डिफिकल्ट सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि आसान से मुश्किल की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज ये स्पेशल उन लर्नर्स के लिए है, उन सीखने वालों के लिए है जिनके बेसिक्स वॉइस से रिलेटेड बिल्कुल कमजोर हैं। आइए हम इस चैप्टर को समझ लें। वॉइस को समझने से पहले हमें सेंटेंस की जो डेफिनेशन है एक बार उसको रिवाइज करना होगा, उसको एक बार याद करना होगा। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give its complete sense। एक शब्दों का समूह जो अपना पूरा अर्थ दे उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। उसके लिए जनरली हम तीन चीजों की आवश्यकता मानते हैं। ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस बन जाता है। एक सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है बेसिक। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, करने वाला। क्या करने वाला? काम करने वाला। काम करने वाला यानी कि जो काम डूअर करता है, सब्जेक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और वो करता है जैसे कि कोई भी क्रिया करता है, उस क्रिया को करके उस काम को करता है, दैट इज नोन एज वर्ब। उसको हम वर्ब कहेंगे। अब अगर देखें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये डायरेक्टली एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल बन जाता है। अब एक्टिव से हमें पैसिव बनाना होता है। भाई एक्टिव कौन है? एक्टिव अगर ध्यान दें तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है डूअर। Where is active? That is active sentence. In your passive sentence, doer does work, but it does indirectly. जो सब्जेक्ट है काम तो करता है लेकिन हम उससे करवाते हैं। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देखते हैं। He writes a letter। ये डूअर है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगर हम इसको बोल दें कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंस? दो सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? वह एक पत्र लिखता है और एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस? सिर्फ सब्जेक्ट का डिफरेंस आया। एक तो बेस्ट सब्जेक्ट शुरू में दिखाई दे रहा था एक्टिव वॉइस में, अब वो लास्ट में चला गया है। राइट्स अकेली वर्ब, मेन वर्ब थी, अब इसके साथ इज भी आ गया है। बाई प्रेपोजिशन के रूप में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था एक्टिव वॉइस में, अब वो पैसिव चेंज करते इसमें कहां से आ गया? तो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि हाउ टू डू, हाउ टू कीप देम इन माइंड। वेरी इजी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्योंकि इस चैप्टर को करने के लिए, इसको समझने से पहले एक बात तो जरूरी है, हमें टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन टेंशन की भी कोई बात नहीं है। अगर हमें टेंसेस नहीं आते हैं तो हम जो स्ट्रक्चर हैं बेसिक, उनको अपने माइंड में रख करके उनके अंदर किस वर्ब को, किस हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज किया है, किस प्रकार से हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है, उन बातों को याद रखना है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर और आसान हो जाती है वर्ब से रिलेटेड,
भाई मेन वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड रूप में आएगी, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कहां से आती हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारे टेंसेस से आएंगी। आपको पता है कि टेंसेस हमारे 12 टाइप हैं, 12 टाइप के हैं। इनमें से आपको याद रखना है कि वॉइस चेंज होगा सिर्फ 8 टेंसेस का। ओनली द 8 टेंसेस विल बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। कौन से हैं वो? फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं प्रेजेंट टेंस के, और 3 फर्स्ट पार्ट जो हैं पास्ट के। फर्स्ट 3 कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार से पास्ट की पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर में सिर्फ सिंपल फ्यूचर और आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के। टोटल कितने हो गए? 8। ये बेसिक्स रूल हम डिस्कस कर रहे हैं आज, बहुत जरूरी है। अब हम एक एक एग्जांपल लेंगे किसको किस प्रकार से चेंज करना है। एक बात और जरूरी यहां, भाई जो सब्जेक्ट है शुरू में अगर वो प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, आई है, ही है, शी है, दे है, वी, यू आदि के रूप में अगर वो आता है तो पैसिव वॉइस में बाई प्रेपोजिशन प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। कैसे? आई को हम चेंज करेंगे मी में, शी को हर, ही को हिम, दे को देम, वी को अस, यू विल रिमेन सेम। नेम किसी का सब्जेक्ट के रूप में आया, नाउन के रूप में आया तो नेम इज इक्वल टू नेम, दैट इज नाउन। याद रख लेंगे आसानी से, यानी प्रेपोजिशन बाई आने के बाद, प्रेपोजिशन तो दूसरी भी आएंगे डिफिकल्ट सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन आज हम बेसिक्स कर रहे हैं। बाई के तुरंत बाद आपने चेंज करना है। अब एक एक एग्जांपल हम लेके चलें। टेंसेस का, तो इनको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, लेट्स सी। सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस, ही प्लेज। हम 8 टेंसेस मैंने बताए हैं, सभी का एक एक एग्जांपल लेंगे। ही प्लेज क्रिकेट। हाउ वुड यू चेंज? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। देखिए हमने ऑब्जेक्ट जो था उसको 1 नंबर पे लिया है और हेल्पिंग वर्ब इज आया है। ये रूल है कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल बी चेंज्ड विद हेल्पिंग वर्ब इज एमआर। थर्ड फॉर्म हो गई ऑटोमेटिकली, बाय यूज किया अपनी ओर से, ही का ऑब्जेक्टिव रूप बन गया हिम। इसी प्रकार से दूसरा हमारा जो टेंस है इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आसानी रहेगी। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हाउ टू चेंज? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। इज सेम रहा, इज एमआर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव में भी सेम थे, अब पैसिव में भी आपने देखा है सेम है, और हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया बीइंग, बीईआईएनजी। मेन वर्ब हमेशा थर्ड आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, इसी का एग्जांपल लेंगे। ही हैज, सपोज हो जाता है, प्लेड क्रिकेट। एक सेंटेंस को मैं सभी टेंसेस में लेके जा रहा हूं आसानी के लिए। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। यहां हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, पैसिव में भी हमने सेम रखा है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव।
और बीन को एक्स्ट्रा ऐड किया हमने, रूल है, बेसिक्स हैं, और प्लेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता ही है, ये तो हमेशा आती रहेगी थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से सिंपल पास्ट, ये प्रेजेंट के 3 पार्ट थे, हमने डिस्कस किया। पास्ट के 3 पहले पार्ट, पास्ट में कैसा रहेगा सेंटेंस, इसी को लूंगा मैं, ही प्लेड क्रिकेट। सेंटेंस के जो वर्ब हैं, सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट है, मैं सेम रख रहा हूं ताकि आपको इनके अंदर जो चेंज आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस क्लियर होते रहें। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। आपने देखा सिंपल पास्ट में सेकंड वर्ब को प्रयोग करते हैं। अब सेकंड वर्ब विल बी चेंज्ड इनटू वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज एंड थर्ड फॉर्म, वॉज विद सिंगुलर, वर विद प्लूरल। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। अब इसके बाद जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, आपको क्लियर करेंगे। उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसी सेंटेंस को लेंगे, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। वॉज आपने देखा एक्टिव वॉइस में भी था, हमने पैसिव में भी लिया, लेकिन ऐड हो गया बीइंग। सिर्फ हमने बीइंग ही तो ऐड किया, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आती है, आपको पता है पैसिव में। इसी प्रकार से जो पास्ट का परफेक्ट है उसमें इसको देखते हैं सेंटेंस किस रूप में जाएगा ये। ही हैड प्लेड क्रिकेट। पास्ट परफेक्ट में पता है आपको हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही होती है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी वॉइस चेंज करते समय, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। वेरी सिंपल। हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में भी आया, पैसिव में भी दिखाई दिया, लेकिन हमने उसके साथ ऐड किया बीन, सिर्फ बीन। इसी प्रकार से हम फ्यूचर में आएंगे। फ्यूचर के 2 ही टेंसेस चेंज होंगे, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल प्ले क्रिकेट, वेरी सिंपल। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। शैल विल आता है सेम, लेकिन हमने सिर्फ छोटा सा बी साथ में ऐड किया है, उसी से पैसिव चेंज हो गया। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी वर्ब हमेशा थर्ड, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल विल ऑलरेडी यूज किया हुआ था। हमने सिर्फ एक ही चीज याद की, बी को ऐड करके थर्ड फॉर्म। और जो 8th सेंटेंसेस में से आपका 8 है जो, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। हाउ टू चेंज, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। हमने देखा विल हैव ऑलरेडी एक्टिव में भी था, पैसिव में भी लेकर के आए, और हमने सिर्फ बीन को ऐड किया है। इट इज वेरी सिंपल थिंग। आपने देखा होगा ये बेसिक्स हैं आपके। 8 टेंसेस के बेस पे हमने 8 सेंटेंस का एग्जाम्पल दे करके किस हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज करना है, वॉइस चेंज करते इसमें, और किस प्रकार से मेन वर्ब को हमेशा हमने थर्ड फॉर्म के रूप में ही रखना है, और किस प्रकार से हमने सब्जेक्ट को चेंज करना है बाई लगा करके। अगर वो प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है तो वो चेंज होगा उसके ऑब्जेक्टिव रूप में। और इस प्रकार से जो बेसिक्स हैं
मेरे ख्याल से वो आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इनकी रीडिंग लेंगे, मेडिटेट करेंगे इनको आप, और उसके बाद बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, डिफिकल्ट सेंटेंसेस, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। तब तक आप इसके बेसिक्स रूल को याद कीजिए और इस चैनल के सब्सक्राइब आइकन को आप जो है ना एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस के साथ आपके साथ निरंतर डिस्कस करता रहूं। थैंक यू वेरी मच।